देखो हम दूसरे भाग में आ गए तो गंगा का हम बेसिन देखेंगे। देखो ये गंगा नदी क्या है, तुम्हारी गंगा नदी है। तो गंगा नदी कितनी सब सहायक नदियाँ हैं हम यहाँ पर देख लेंगे। तो एक बार हम पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो जो है पुनपुन, अजय और जालंगी नदी ये गंगा नदी का बेसिन में ही आती हैं। पुनपुन जो है, अजय है और जालंगी नदी किसके बेसिन में आती है? गंगा नदी के बेसिन में ही आती हैं। पुनपुन का प्रवाह कहाँ होता है? झारखंड बिहार में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती हैं। पुनपुन का प्रवाह झारखंड और बिहार में है, झारखंड में है और झारखंड और बिहार में है। और जो ठीक है, झारखंड और बिहार में इनका प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। और ये कहाँ? फतुहा के पास गंगा में मिल जाती हैं। बिहार में फतुहा के पास क्या मिल जाती हैं? पुनपुन क्या मिलती है? गंगा में मिल जाती है। फिर अजय देखो, अजय का भी प्रवाह झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। अजय नदी का प्रवाह कहाँ है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। और जालंगी का प्रवाह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अजय का प्रवाह झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, जालंगी का प्रवाह भी वेस्ट बंगाल में है। ये सब गंगा नदी बेसिन में आती हैं। देखो जोंक नदी इसमें दिया था, ऑप्शन में आया था ना, ये महानदी का बेसिन का हिस्सा है, ये गंगा का बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है, गंगा का नहीं है। और ये जोंक जो है उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। सोन, हिंडन एवं शारदा ये यूपी में प्रवाहित होती हैं। सब पॉइंट हैं उसके, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सोन, हिंडन और शारदा कहाँ? यूपी में प्रवाहित होती हैं। और गंडक क्या है? यूपी में प्रवाहित नहीं होती है। जोंक के गंगा के बेसिन नहीं बल्कि महानदी के बेसिन में आती है। जोंक थी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। उसे देखो प्रयागराज इलाहाबाद के समीप, यमुना गाजीपुर के समीप, गोमती, ठीक है। देखो जो है तुम्हारा इलाहाबाद के समीप यमुना मिलती है गंगा नदी में, गाजीपुर के समीप गोमती मिलती है गंगा नदी में, और छपरा के समीप घाघरा गंगा नदी में मिलती है, और पटना के समीप सोन नदी गंगा में मिलती है, ध्यान रखना। यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है गंगा नदी से। और गोमती कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से। घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा के समीप बिहार में मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। और पटना के समीप सोन नदी गंगा में मिल जाती है। देखो कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत कहाँ है? स्रोत कहाँ है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। तो कोसी नदी पूर्ववर्ती में जो पहले से बह रही हैं, हिमालय के बनने के बाद भी ये हिमालय को काट कर अपने ही दिशा में बह रही हैं, इनका दिशा सब बदली नहीं है, उनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ इसकी मुख्य धारा क्या है? अरुण निकलती है। और शारदा के बारे में देख लो। देखो शारदा का उद्गम क्या है? मिलाम हिमनद नेपाल के हिमालय में है, जहाँ इसे गौरी गंगा कहते हैं। तो शारदा का उद्गम कहाँ है? मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद है, नेपाल हिमालय में पड़ता है मिलाम हिमनद, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। और जहाँ इसे गौरी गंगा कहते हैं, जब निकलती से गौरी गंगा कहते हैं। यह भारत में नेपाल सीमा के साथ बहती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है शारदा नदी, बहती है, जहाँ इसे काली या चैका भी कहते हैं, काली चैका भी कहते हैं। और घाघरा में आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। देखो शारदा है तुम्हारी, ठीक है, शारदा आके घाघरा में तुम्हारी मिल जाती है, मिलाम हिमनद से निकलती है और तुम्हारी इसका देखो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। यहाँ पर इसको काली भी कहते हैं, नायिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं? काली या चैक कहते हैं नदी इसको, जहाँ ये भारत की सीमा बनाती है, काली या चैक नदी कहते हैं। और फिर आके घाघरा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बाराबंकी में घाघरा में मिलती है, आके कहाँ? बाराबंकी में मिल जाती है। ये देखो गोमती हमारी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में गोमत ताल या फुल्लर झील से निकलती है। मैदान से निकलने वाली यही गंगा नदी की सहायक नदी है, जो आके तुम्हारा कहाँ? गाजीपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है गोमती नदी? गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। ये गंगा में आके गोमती नदी मिल जाती है। गोमती की सहायक नदी कौन है? साई नदी जो है गोमती की सहायक नदी है। और भी पॉइंट देख लें, फिर इसका मैप देखेंगे। पंजाब में खादर को बेट कहते हैं। पंजाब में जो खादर का मैदान उसको बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट। क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर देखें, क्षेत्रफल में देखें तो मैदान क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 43% है। फिर पठार का नंबर आता है, फिर पहाड़ियों का नंबर आता है 18%, फिर पर्वत 11% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदान का योगदान ज़्यादा है, कितना? 43%, ध्यान रखना। और पठार का योगदान 28%, पहाड़ियों का योगदान 18% और पर्वत का योगदान कितना है? 11% है। उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में कहा गया है कि नवीनतम भूखंड है जिसका निर्माण हिमालय पर्वत के बाद हुआ है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये नवीनतम भूखंड है, इसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। और इसका निर्माण नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। तो इसका निर्माण कब हो रहा है? नियोजोइक महाकल्प है उसके प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और कोई पॉइंट है देख लेते हैं, फिर गंगा नदी को अच्छे से देखेंगे। और उसके हाँ ये देख लेते हैं पॉइंट महानंदा के बारे में। महानदी गंगा नदी की बाएं तट पर मिलती है और अंतिम सहायक नदी है। महानंदा जो नदी है वो गंगा के बाएं तट पर मिलती है, ये बाएं तट पर मिल रही ना ये। और एक गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है जो पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के निकट दार्जिलिंग हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। ये पश्चिमी बंगाल में ही निकलती है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के निकट दार्जिलिंग हिमालय है, ठीक। दार्जिलिंग हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। ये तुम्हारी यहाँ निकल रही, देखो तुम्हारा है ना पश्चिमी बंगाल, ये तुम्हारा ये पश्चिमी बंगाल ही है। तो यहाँ से दार्जिलिंग से निकल के ये महानंदा नदी है, तो गंगा नदी की सबसे तुम्हारा पूर्वी नदी है ये। गंगा नदी एक सहायक नदी है और इसको बाएँ
तुम्हारा क्या होता है, बाएं से ही मिलती है ये, और सबसे आखिरी नदी है सहायक नदी, ठीक है ये। इसके बाद गंगा नदी में कोई आगे नदी नहीं मिलती है, तो सबसे आखिरी नदी है। अब देखो ये तुम्हारा जो है गंगा नदी जब निकलती है, देखो ये चीज़ें हैं तुम्हारा यमुनोत्री, जो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, ये बंदरपूंछ में है यमुनोत्री, बंदरपूंछ इसको बोलते हैं, यमुनोत्री से निकलती है। और गंगोत्री निकलती है गोमुख से, कहाँ निकलती है, गोमुख से, इसको भगीरथी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगीरथी ठीक है बोलते हैं, ठीक है। भगीरथी निकलती है गंगोत्री से, या जब गंगा इसमें जब ये भगीरथी जब तुम्हारा देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती तब ये गंगा कहलाती है, ध्यान रखना। केदारनाथ से निकलती है तुम्हारा मंदाकिनी, जिसको काली गंगा भी कहते हैं। केदारनाथ से क्या निकलती है, मंदाकिनी। और बद्रीनाथ से क्या निकलती है, यहाँ पर सतोपथ हिमनद है, बद्रीनाथ में सतोपथ हिमनद है, ठीक है। सतोपथ हिमनद से तुम्हारी अलकनंदा निकलती है, क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है। देखो ये क्रम पूछ सकता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व देखें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर पूर्व से पश्चिम देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, क्रम याद रखना। तो यहाँ से जब हमारी जब बद्रीनाथ से जो सतोपथ हिमनद है उससे अलकनंदा निकलती है, जब सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है तो देखो, तो विष्णुप्रयाग में जो हमारे धौली गंगा की मिलती है अलकनंदा से। तो विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से, तुम्हारी धौली गंगा मिलती है, क्या मिलती है, धौली गंगा। और फिर अलकनंदा आगे बहती चली आती है, फिर नंदाकिनी नदी मिलती है तुम्हारा कहाँ, नंदप्रयाग में। तो अलकनंदा से नंदाकिनी नदी कब मिलती है, कहाँ मिलती है, नंदप्रयाग से मिलती है। फिर उसके आगे कर्णप्रयाग पड़ता है, क्या पड़ता है, कर्णप्रयाग। यहाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन नदी मिलती है, कि पिंडार नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, कि पिंडार नदी मिलती है। आगे अलकनंदा बहती चली आती है तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, तुम्हारे दाहिनी तरफ से मिलती है तुम्हारी मंदाकिनी नदी मिलती है, जिसे हम काली गंगा भी कहते हैं, जो केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। फिर अलकनंदा आगे आती है, देवप्रयाग तक आती है। देवप्रयाग में हमारी गंगोत्री से, गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी आके गंगा में मिल जाती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब ये आगे गंगा कहलाने लगती है। और गंगा में आगे फिर यमुना कब मिलती है, प्रयागराज में। फिर यमुना गंगा से मिलती है आके प्रयागराज में। तो ये क्रम याद रखना, कौन सी कौन नदी मिलती है। देखो इसका हमने एक ट्रिक बनाई है, विष्णु जी धोती पहनकर नंदी पे बैठकर 9 बजे कप में रुद्रमा चाय पीते हैं। तो देखो तुम्हारा विष्णु जी हैं, क्या है, तो देखो जो विष्णु प्रयाग में ये तुम्हारा धो तुम तो धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। देखो बाकी तो अलकनंदा सेम है, देवप्रयाग तक अलकनंदा ही आती है। तो तुम्हारा विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। फिर तुम्हारे देखो नंद प्रयाग में तुम्हारा नंदी पे बैठ कर ना, नंद प्रयाग में तुम्हारा देखो तुम्हारा क्या है यहाँ पर, ठीक है। नंद प्रयाग में तुम्हारा क्या 9 बजे तो नंदाकिनी नदी मिलती है, क्या मिलती है, नंद प्रयाग में तुम्हारा नंदी से या नंदाकिनी करो या 9 से 9 प्रयाग करो, कुछ भी करो। तो नंदाकिनी नदी 9 प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है, कप में चाय पीते हैं। तो देखो कर्ण प्रयाग में तुम्हारा पिंडारी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी मिल जाती है, रुद्रमा चाय। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है, अलकनंदा में मंदाकिनी नदी। तो ये हमारा ठीक है, इससे हम जब कोई भी मिलाने वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसी से निकाल लेते हैं कि विष्णु जी धोती पहनकर नंदी पे बैठकर 9 बजे कप में रुद्रमा चाय पीते हैं। तो हमको ये ट्रिक याद कर, मतलब तो उससे हमारा दिमाग में आ जाता है कि विष्णु जी धोती पहनते हैं, ठीक है, नंदी बैठ कर 9 बजे चाय पीते हैं। और कौन सी चाय पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, ठीक है। और कौन सी चाय पीते हैं, रुद्रमा चाय पीते हैं। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। अगर हम इसको ना देखें तब भी हम निकाल लेते हैं ट्रिक लगा के, ठीक है। और बाकी तो हमारा देवप्रयाग में आके वो मिल जाती है कि तुम्हारी भागीरथी नदी, तब ये गंगा नदी कहलाने लगती है। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखो अगर हम देख लें तो गंगा, ठीक है, तो ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी आपकी हुगली में कलकत्ता के पास आती है। यहाँ पे देखो वो दामोदर नदी मिलती है हुगली के पास, कलकत्ता के पास नदी से मिल जाती है। और फिर जब उसमें बांग्लादेश में प्रवेश करी तो ये पद्या कहलाने लगती है, भी हमने पीछे देखा है। तो महानदी देख लिया हमने, सबसे आखिरी इसकी सहायक नदी है। और अब देखो गंगा नदी को हम देखें, इसमें देखो ये तुम्हारी गंगा नदी मेन है, गंगा नदी क्या है तुम्हारी, ये मेन गंगा नदी है, यहाँ से तुम्हारी गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। ये मेन गंगा हो गई। अब इसके आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ये आगे मेन गंगा नदी हो गई। तो देखो गंगा नदी में तुम्हारा देखो रामगंगा भी मिलती है, क्या रहते हैं, तो दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड में, दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड में है, वहाँ से रामगंगा नदी निकलती है, गंगा में आके मिल जाती है। और ये तुम्हारा गोमत ताल फुल्लर झील जिसे कहते हैं, पीलीभीत जिला में है गोमती, इसमें तुम्हारी गोमती नदी निकलती है, क्या निकलती है, गोमती नदी, जो आके गाजीपुर में हमारी मिलती है गंगा नदी से। और गोमती की सहायक नदी कौन है, साई नदी है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद शारदा नदी देखो यहाँ तुम्हारी निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल हिंदुस्तान का बॉर्डर बनाते हुए आती है, जहाँ पे काली या चैका नदी भी बोलते हैं ना। तो ये आके फिर शारदा नदी आके कहाँ, घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। ये घाघरा भी देखो यहीं से निकलती है आके तुम्हारा, ठीक है। इसको कौरियाला भी बोलते हैं, इसको जब यहाँ पर कौरियाला बोलते हैं घाघरा को।
आगे आके तुम्हारा ये क्या बना लेती है, तुम्हारी क्या कहते हैं घाघरा कहलाती है। जब ये मिल जाती है बाराबंकी में मिलती है शारदा नदी घाघरा से, ध्यान रखना। फिर घाघरा से आगे देखो राप्ती भी मिलती है, क्या मिलती है, राप्ती मिलती है। फिर आके तुम्हारी घाघरा यहाँ पर छपरा के पास बिहार में मिलती है क्या, गंगा नदी से। देखो ये गंडक है, ठीक है, ये गंडक भी नेपाल हिमालय से निकलती है, गंडक भी नेपाल हिमालय से निकलती है। फिर सोनपुर में, ठीक है, पटना के पास क्या करती है, उसमें गंगा नदी में मिलती है आके, सोनपुर में पटना के पास मिलती है आके गंडक नदी, गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी सहायक है। ये कोसी है, क्या है तुम्हारी, कोसी है। कोसी भी तुम्हारी क्या है, घूम फिर के गंगा से मिलती है। तो कोसी देखो कई धाराएं हैं तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हारी देखो गोसाईनाथ नेपाल हिमालय है, वहाँ से निकलती है घुघरी, क्या निकलती है तुम्हारी, घुघरी निकलती है, क्या निकलती है, घुघरी। घुघरी भी आके यहाँ कोसी में मिल जाती है। तो ये कोसी है तुम्हारी, ठीक है, घुघरी नदी निकलती है। ये कमला है, क्या है तुम्हारा, ये कमला है। ये बागमती है, ये लाल बकाया है। इसकी कम से कम 5 श्रृंखलाएं होती हैं कोसी नदी की, ये सब मिलके बाद में गंगा से मिल जाती हैं। लाल बकाया, भागमती, कमला, घुघरी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है कोसी, गोसाईनाथ नेपाल हिमालय से ही निकलती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद ये देखो मयूराक्षी भी गंगा की सहायक है, मयूराक्षी नदी गंगा की सहायक है तुम्हारा, ठीक है। मयूराक्षी भी गंगा की सहायक है, ध्यान रखना तुम्हारा। फिर देखो सोन भी गंगा से, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ठीक है। ये आके गंगा में कहाँ मिलती है, पटना के निकट गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। सोन की सहायक क्या है, कोयल नदी है, सोन की सहायक है। रिहंद किसकी सहायक है, सोन की है। तो ये अगर पूछे तो रिहंद और कोयल क्या है, गंगा नदी की उपनदी है, क्या है, उपनदी है, ठीक है, उपनदी है। फिर टोंस भी गंगा की सहायक नदी है, देखो टोंस से आ गई, ठीक है। और केन किसकी सहायक है तुम्हारी, यमुना की, हमने देखा था, इनका क्रम भी देखा था, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये सब यमुना में मिलती हैं। तो यमुना तुम्हारे इलाहाबाद में क्या मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो रिंद भी देखो गंगा और यमुना के बीच में बहती है रिंद, और ये यमुना की सहायक है, ठीक है। ये बाएं तट से मिलती है, बाकी सबसे तो केन और बेतवा और चंबल और सिंध सब दाहिने तट से इसमें मिलती हैं यमुना में, ठीक है। तो ये देखो चंबल तुम्हारी, चंबल नदी यमुना में कहाँ कब मिलती है, इटावा के पास मिलती है। सिंध नदी भी इटावा में ही यमुना से मिलती है कि बेतवा नदी देखो यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है। तो तुम्हारा बेतवा की अगर सहायक देखें तो देखो जमनी है, और तुम्हारा क्या है, इसको धसन है इसकी सहायक, और ये बिरमा, ये सब बेतवा की सहायक हैं। जमनी, ठीक है, धसन और बिरमा। और केन की सहायक ये बिरमा भी, इसको देखो बिरमा, इसको भी केन की सहायक भी एक बिरमा है। और सोनार भी केन की सहायक है, केन आके तुम्हारी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। चंबल की सहायक नदी देखें तो बानस है, क्या तुम्हारी, बानस है। और क्या है तुम्हारा, ये काली सिंध है और पार्वती है, चंबल की सहायक नदी है। ये महू से चंबल निकलती है, कहाँ तुम्हारे एमपी में महू से निकलती है, महू से हमने देखा था, महू से निकलती है एमपी से, ठीक है, महू से निकलती है। तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन है, ये देखो बानस है, ठीक है, ये काली सिंध है और ये पार्वती है, ये सब चंबल की सहायक है। फिर चंबल नदी इटावा के पास जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गंगा का बेसिन तंत्र हो गया। इतना अगर हम देख लेंगे तो इससे गंगा से सवाल हमारे फंसेंगे नहीं। सहायक नदी हमने देख लिया, कौन कहाँ से निकलता है ये भी हमने देख लिया। अब तो इसमें कुछ छूटा नहीं, हमने इसको ट्रिक से देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा गंगा नदी का बेसिन आज हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा पॉइंट हो गया था ना, सारा हो गया। ये गंगा का देख लो अच्छे से, हमने देख लिया, ठीक है। ये सारी नदी देख लिया तुम्हारा, रामगंगा, गोमती, और फिर तुम्हारा घाघरा नदी आ गई, फिर तुम्हारी गंडक आ गई, फिर कोसी आ गई, महानंदा आ गई। तो ये क्रम भी पूछे तब भी, अगर हमारा पूरा पश्चिम से पूर्व क्रम पूछे तो देखो सबसे पहले पश्चिम में देखे, सबसे पहले तुम्हारी रामगंगा है, क्या तुम्हारी रामगंगा, फिर तुम्हारा गोमती आता है, फिर ये तुम्हारी शारदा या घाघरा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो राप्ती नदी है, तो फिर ये गंडक है, फिर तुम्हारी कोसी है, महानंदा सबसे पूर्व में आखिरी में गंगा से मिलती है। और इधर भी क्रम देखें तो जैसे यमुना का ही पूछेगा तो चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। उसके बाद अगर गंगा का देखें तो ये सब यमुना है, फिर टोंस है और फिर सोन है, ठीक है। तो अगर दाहिने तट से अगर हम गंगा से मिलने वाली नदी देखें तो यमुना, टोंस, सोन, और ये तुम्हारा क्या आता है तुम्हारा, फिर इधर दामोदर आती है, मयूराक्षी है, यही सब हैं, ठीक है। तो याद रखना, दाहिने साइड से तुम्हारी गंगा में कौन मिलती है, क्योंकि नदी ऐसे बह रही है, तो अगर हम इधर मुँह करके खड़े तो हमारा दाहिना हाथ इधर होगा, तो इसलिए दाहिने तट से मिलने वाली देखा ये नदियाँ हैं तुम्हारी, कौन है, ये यमुना है, गंगा से मिलती है, टोंस है, सोन है, और तुम्हारा क्या है, ये मयूराक्षी भी दाहिने तट में ही मिलती है, और दामोदर भी दाहिने तट में ही गंगा में मिलती है। ये देखो कसाई नदी है, ठीक है। और दामोदर निकलती कहाँ, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, ये इसको शायद पश्चिमी बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं क्या, तो देख लेना इसको, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। तो हुगली के कलकत्ता के पास क्या होती है, इसमें हुगली कलकत्ता के पास ही मिल जाती है कि, और जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो यहाँ पर आने पर, ठीक है, गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक ये भाग हो जाता है, ये भाग ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, और ये आके सुंदरवन में
बनाता है डेल्टा। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी के बारे में। तो मेन चीज़ें हमने देख लिया, क्योंकि परीक्षा में मेन चीज़ें अगर याद है तो हमारा परीक्षा में हम पकड़ लेते हैं कि देखो अभी तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। घटना चक्र हमने ढूंढ के क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ बचा नहीं है इसमें, हमने सारे पॉइंट इसे गंगा नदी के बेसिन में संभाल लिया है। जय हिंद, जय भारत।